जितनी श्रद्धा होगी वैसा हमारे पे असर होगा। आज का टॉपिक भी है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा है उसको ज्ञान लग ही जाता है। उद्धव की और सुदामा की भक्ति में बहुत फर्क था। उद्धव बचपन से सारथी के रूप में रहे कृष्ण के पास, कोई इच्छा वरदान कभी नहीं मांगा। आज का संवाद भी है उद्धव और कृष्ण का, जो मैंने भगवान जी के ज्ञान से समझा है। उन्होंने मेरे पे इतनी कृपा करी है कि मैंने 18 पुराण, 4 वेद, चारों वेद, उपनिषद, ये सब को बार बार करवाया है मेरे से। तो इनके संवाद का जो महाभारत के हमारे क्वेश्चन उठने चाहिए कि जब इतना कुछ महाभारत में हो रहा था तो कृष्ण उस समय क्यों नहीं उनकी ये सब हेल्प कर रहे थे। तो देखो, इंटेलिजेंट था उद्धव, कभी उसने नहीं बोला। अभी जब कृष्ण अवतार रूप में आए थे और अभी उनका वो काल जो था समय पूर्ण हो गया था, अभी वो गोलोक जाने लगे, तो उन्होंने उद्धव को बुलाया। बिकॉज उद्धव ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने उद्धव को बुलाया, तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगो। फिर भी उद्धव ने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि अभी वो गोलोक जा रहे हैं धरती से। फिर उद्धव ने बोला, मेरे पास मैंने कुछ मांगने को नहीं है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब महाभारत हो रहा था, आपके जो उपदेश अलग है और करनी में अलग है, ये मेरा मन बहुत चलता है। अगर आपको करना ही है, मुझे देना ही है कुछ, तो मेरी शक शंकाओं के, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भगवान कृष्ण बोलते, ठीक है उद्धव, आज जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम करो। भगवत गीता में सब कुछ मैंने जवाब दे दिए हुए हैं। वो सब कुछ, वो महागीता है, उसमें सब मेरा उपदेश है। फिर भी तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो आप बोलो। उसने पहला क्वेश्चन करा भगवान कृष्ण को, सच्चा मित्र कौन है। भगवान कृष्ण ने बोला, जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे मदद करता है वो सच्चा मित्र है। दूसरा क्वेश्चन करा कृष्ण, आप महाज्ञानी हैं, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे, उन्होंने आप पर पूरा भरोसा किया था, आप महान ज्ञानवीर हो, भूत भविष्य वर्तमान सब देखने वाले ज्ञाता हो। आपको नहीं लगता कि आपने धर्मराज को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। देखो, जो क्वेश्चन वो कर रहा है ये हमारे अंदर भी आने चाहिए। हम सत्संग में आके ना घर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी एकाग्रता ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा। तो उद्धव ने ये क्वेश्चन करा जो हम सबको भी क्लियर हो जाएगा आज, चाहे हम गुरु के पास आए हैं, चाहे हम भगवान कृष्ण के पास आए हैं। धर्मराज को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा, क्योंकि भाग्य को भी तुम काम कर सकते थे। तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, तुम एक छोटी उंगली के ऊपर तुम इतना बड़ा पर्वत उठा सकते हो, कालिया नाग के को जीत के उसकी पीठ के ऊपर डांस कर सकते हो। क्या नहीं था तुम्हारे हाथ में। एटलीस्ट आप कम से कम उन्हें धन राज्य वगैरह जहां तक कि हारने से रोक सकते थे। उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब भी तुमने नहीं रोका। दुर्योधन ने सदा पांडवों को किस तरह से उनकी सारा टाइम इंसल्ट ही करी है ना, छोटा ही ठहराया है उनको। द्रौपदी के दांव पर लगाने का प्रेरित क्या किया उन्होंने। दुशासन जो था, जब वो पूरी तरह से उसे खींच के ला चुका था, तब भी तुम कहीं भी नहीं थे। तुम अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा क्या नहीं कर सकते थे। और जब शकुनी के वो जो पासे उल्टे मार रहा था, ये सब तुम धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। देखिए, जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं वही हमारे, अगर हम एकाग्रवान होते तो हमारे को भी होता। हम 1000 बार सबने ये महाभारत सीरियल, रामायण 2 ही तो हैं पूरे इसमें हमारे हिंदुस्तान में।
और हम लोग ऐसे ही देख के चले जाएंगे, लेकिन इसको बोलते एकाग्र मन। जब द्रौपदी अपना शील खो चुकी थी, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, वो अंदर जा चुकी, खींच के लाई गई थी, उस समय तक भी कृष्ण का कहीं भी पता नहीं था। और शायद आज हमें उन प्रश्नों से अपने बारे में भगवान जी के होते हुए, जहाँ अभी भी हमने क्या करा है जो हमें आज कहाँ तक होते हम सारे, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का बड़ा दावा कर रहे हो, लेकिन उस समय कहाँ थे? ये दावा आप कैसे कर सकते हो जो बाद में तुमने साड़ी का ढेर लगा दिया था? एक आदमी घसीट कर सभा में उसे ले ला रहा है, इतने लोगों के सामने निर्वस्त्र कर कर छोड़ देता है, एक महिला का शील क्या बचा? उसको आपने क्या बचाया? आपने संकट के समय अपने वालों की मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? ये सारे प्रश्न पूछते 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 उद्धव का गला सूख गया। ये उद्धव के ही नहीं, हम सबके प्रश्न है। जब ये सारा प्रश्न का खेल खत्म हो गया, तब कृष्ण भगवान बोले, उन्होंने उत्तर दिया, प्रिय उद्धव, ये सृष्टि का नियम है। दुर्योधन विवेकशील था, इसीलिए वो जीता है, विवेकशील ही जीतता है। ये सृष्टि का नियम है, विवेकशील ही जीतता है। दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए वो पासे पलटना वो नहीं जानता था, लेकिन उसने क्या करा, कितनी इंटेलिजेंसी लड़ाई, उसने अपने मामा शकुनी को उसके लिए उसकी सहायता ली। तो इसमें भी विवेक लगाया उसने, अपने मामा की पासों को खेलने के लिए उसको उपयोग किया। धर्मराज भी तो कह सकते थे, और चचेरे भाई से कहने में क्या क्या वो हो जाता, मुश्किल पड़ती कि मैं खेल लूँगा, शकुनी को नहीं खेलने दूंगा। मैं और शकुनी अगर खेलते तो आप बताइए कि उनमें से कौन जीतता हर बार? सोचो, भगवान कृष्ण अगर खेल रहे होते तो भगवान कृष्ण ने ही जीतना था ना। जैसे भी उसके तो पितरों के वो बने हुए थे, वो पास से जो फेंकता था, ये तांत्रिक कुछ प्रयोग होगा। तो अगर सपोज कृष्ण भगवान होते तो वही जीतते। कि वो उन लोगों ने मुझे प्रार्थना की कि मैं सभा में नहीं आऊँगा, बताओ उद्धव मैं क्या करता? वो चुपके चुपके से जुआ खेलना चाहते थे। ऑब्वियसली वो कृष्ण के सामने कैसे खेलते ये, इसलिए मुझे प्रार्थना ने बांध दिया था। वो दे रहे हैं, कृष्ण बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, इसलिए प्रार्थना ने बांध दिया था। मुझे कक्ष में आने की अनुमति ना थी, मैं बाहर खड़ा था। सोचिए, ऐसे भगवान हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, कब मुझे पुकारते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। हम होशियार बनते हैं, थोड़ा बहुत सत्संग में छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, थोड़ा वो कर्म कांड भी करना आ जाता है, पता चल गया, सोचे नाउ वी कैन मैनेज, नाउ हेल विद यू, वी कैन मैनेज, दिस इज व्हाट वी ऑल डू। सोचा मुझे बुलाएंगे, वे सब मुझे भूल गए और अपने भाग्य पर पूरा विश्वास करके खेलने लग गए। जब उसके भाई के आदेश पर भी वो दुशासन उसे खींच कर लाया था द्रौपदी को, देखो कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं कृष्ण भगवान, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। दरवाजे से खींच के महल से कहाँ तक, दुर्योधन के उस हाल में जहाँ सारे भीष्म पितामह, ये सारे विदुर, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े सारे बुजुर्ग उनके बैठे हुए हैं, वह कहाँ से लेके दोबारा कभी देखने का मौका मिला तो आप लोग देखना। तब भी द्रौपदी ने मुझे नहीं पुकारा, उसने मुझे तब बुलाया, कब बोला, हरे 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 अभ्यम, अभ्यम आवाहन कर रही है कृष्ण का, हरे हरे अभ्यम कृष्णा। ये तब बुलाया जब पूरी तरह से उधर पहुंची है, उसकी नगन किया जाने लगा था। जैसे मुझे पुकारा मैं उद्धव वहां पहुंच गया। अब मेरी गलती बताओ कि मैं कहाँ हूँ। तो देखो, उदय को अभी भी समझ नहीं आ रही थी, बोले वाह कान्हा,
वाह, कितना स्पष्टीकरण तूने कर दिया अपना। मुझे पूरी संतुष्टि नहीं हुई है। आपको भी नहीं हुई होगी हो। क्वेश्चन अगेन करता है उदो, इसका मतलब कान्हा आप तभी आओगे जब बुलाया जाएगा। कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, उदो सृष्टि में हर एक का कर्म फल है, उसके कर्म फल के मुताबिक ही सब होता है। ना मैं चलाता हूँ, ना ही कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं एक साक्षी हूँ। मैं तुम्हारे नज़दीक रहकर देखता हूँ। सुनिए, सो इम्पोर्टेंट। मैं ऐसे, भगवान जी हमारे साथ, आप नहा रहे हो, बैठे हो, खा रहे हो, जब एक बार बन जाते हैं, हम उनके हो जाते हैं, वी आर अंडर वॉच। और देखते हैं, जैसे मैं भी सत्संग हाल से पता चल जाता था कौन माई कौन माता कितना धन लेके आई है सत्संग में, कितने जन्मों का। ऐसे भगवान हमें देख रहा होता है, इसका पहला जन्म है जहाँ कुछ जन्मों का धन कमाया हुआ है इसने। रजोगुनी है, सतोगुनी है, तमोगुनी है, क्या है ये। मैं एक साक्षी हूँ, मैं तुम्हारे नज़दीक रहकर देखता हूँ। उद्धव बोलता है, वाह बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ ये हुआ आप हमारे समीप रहकर देखते रहेंगे, हम पाप पर पाप करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें। देखो, एक के बाद एक कितना सखा भाव है। इधर क्या करते हैं, गुरु बना देते हैं। नहीं जी, नहीं जी, आगे नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना इनके आगे, चाहे गलत लग रहा है सच लग रहा है। हमारा सखा भाव होना चाहिए भगवान जी के गुरु के साथ, ताकि वो हमारे को और ज़्यादा अपना बना के हमारा भव सागर से पार करें। हम डरते ही रहेंगे, क्यों डरेंगे हम। पॉकेट में कॉइन होते ना, कॉइन खनकते हैं, कॉइन नोट होंगे तो खनकेंगे नहीं। ये मैंने सुना था, उपनिषद में पढ़ा था, हमारी पॉकेट खनकनी चाहिए। जैसे मीरा की, बुद्ध की, नचिकेता, गुरु नानक, महावीर, ये लोग धन लेके आए थे दुनिया में, और हम क्या हैं, अभी नर्सरी में भी नहीं बैठे हैं। उनकी पॉकेट खनकती थी धन से, तब कितने क्वेश्चन निकलते होंगे। हम पाप की गठरी बांधते रहें। लेकिन कृष्ण बोलते हैं, उद्धव कभी सोचो, तुमने अगर मुझे नज़दीक रखा है, तुम कुछ भी बुरा नहीं करोगे, मेरी वाइब्रेशंस वो होंगी। जब तुम मुझको दूर कर देते हो, मुझसे दूर होते तो कुछ भी कर सकते हो, तभी मुसीबतों में फंसते हो, तभी धर्मराज की तरह गलती करते हो। जैसे वो उसको, कृष्ण को मना कर दिया अंदर आने को, और चुपके चुपके जुआ खेल रहा है अंदर। उसने अगर ये समझ लिया होता कि मैं साक्षी होकर सब कुछ देख रहा हूँ, तो क्या वो ये सब करते। तब वो दो चुप हो गया। प्रभु, कितना गहरा दर्शन है ये। खेल का रूप कुछ और नहीं है, ये बहुत प्यारा दर्शन दे रहे हो तुम मुझे। कितना महान सत्य है ये। प्रार्थना, पूजा पाठ से इसकी तुलना नहीं की, बुलाया नहीं जाता है। जैसे ही ये विश्वास करते हैं हम, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तब हमें साक्षी के रूप में उपस्थित फील हो, उसकी उपस्थिति फील होती है जब हम उसको इतना समझते हैं। मुश्किल तब आती है जब हम भूल जाते हैं, हम दुनियादारी में लग जाते, डूब जाते हैं, तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हम भगवान को पास में नहीं रखते हैं। संपूर्ण भागवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को भी सारथी, उसके सारथी बने। वह स्वयं युद्ध नहीं करने जा रहे थे। जैसे वो कृष्ण की चेतना में अर्जुन विलय हो गया, तो अपने आप युद्ध भी देखो जीत गया। ऐसे करके उद्धव के शक शंकाएं, जो वरदान बोल रहा था, उसने गोलोक में भगवान चले जाते, उसके भी इतने कर्म बनते, उसने खोल खोल कर अपनी शक शंका हटाई।
ऐसे ही हम जब सत्संग में, चाहे रतन में है, नानी कुटीर में है, रोज़ के अपने शहरों में सत्संग हाल में है, क्या हम अपने दूसरे प्रेमियों के प्रति, सत्संगियों के प्रति, कहीं भी जो भी वहाँ की सत्संग चलाने वाली होंगी उनके साथ कुछ खोला हमने। एक दूसरे से फ़ोनों पे बातें करके हमने सत्संग के बाद भी क्या करा, सुना भी था कि निंदा करने वाले के हम पाप ले लेते हैं, प्रशंसा करने वाले के पुण्य लेते हैं। ये भी पहला सबक था मेरा सत्संग में आने के बाद। हम करें, बोले, लेकिन जिसमें उसका फ़ायदा हो वो सामने होना चाहिए जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, सो दैट उसको फ़ायदा हो। बताओ, ऐसा ज्ञान सुनने वाले के घर में कभी भी नेगेटिविटी होगी, उसके घर में कला क्लेश होगी, उसके घर में अगर ऐसे चैतन्य आत्मा वहाँ रह रही हो मेरे भगवान जी के ज्ञान की, जैसे उद्धव ने खोला है, प्रश्न करे हैं, ऐसे हमारे क्वेश्चन निकलने चाहिए। इतना एकाग्र मन और लक्ष्य हमारा होना चाहिए, वैराग लिए हुए, बस अभी हमने ब्रह्मलोक की तरफ ही जाना है। सो आज का वचन था श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। संवाद है महाभारत का, उद्धव के साथ कृष्ण का संवाद। गॉड ब्लेस, खूब सारे आशीर्वाद सबको, खुश रहो, सुखी रहो, इसमें से सीखते जाओ। और किसी के साथ मैं राग द्वेष, निंदा, चुगली बंद 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 लिख डालो अपनी किचन में, अपने बेडरूम में। विल नॉट टॉक अबाउट एनी बॉडी, नो नो, ठीक है? हरिओम।